Good morning to all. I am Avkash from Government Polytechnic College, डूंगरपुर. टिल द लास्ट लेक्चर हमने वर्टिकल अलाइनमेंट के सबसे पहले जो पॉइंट था ग्रेडियंट उसको डिस्कस कर लिया था. अब हम आते हैं दूसरा पॉइंट जो कि क्या था, आपको याद होगा, वर्टिकल कर्व्स. ठीक है, जिसमें हमने दो टाइप के लिखे थे, आपको याद होगा. तो पहला तो था सबमिट कर्व और दूसरा था वैले कर्व. अब आपको पहला देखना है वर्टिकल कर्व्स में सबमिट कर्व्स. अब देखो सबमिट कर्व होते क्या हैं तो वो देख लो पहले. सबमिट कर्व्स आर वर्टिकल कर्व विद कॉन्वेक्सिटी अपवर्ड एंड कॉन्केव डाउनवर्ड. ठीक है, मतलब आप तो ये समझ लो कि सबमिट कर्व वो होते हैं जैसे आपको मतलब ऊपर चढ़ने वाले, ये समझ लो आप. ठीक है, तो वो कौन से होते हैं, सबमिट कर्व होते हैं. तो ये कितने टाइप के होते हैं हम वो देख लेते हैं पहले. ठीक है, कैसे फाइंड करते हैं उनके डिस्टेंस वगैरह सब कुछ अब देखेंगे बाद में. तो सबसे पहले करते हैं टाइप्स ऑफ कर्व. तो पहला टाइप क्या है, व्हेन द ग्रेडियंट मीट्स अनदर व्हेन द पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स अनदर पॉजिटिव ग्रेडियंट. पॉजिटिव मतलब आप देखोगे दोनों के दोनों पॉजिटिव ग्रेडियंट है. ठीक है, सबसे पहले है 1/n1 इधर से और 1/n2 उधर से. तो चेंज इन ग्रेडियंट कितना हो गया, चेंज इन ग्रेडियंट दोनों जो ग्रेडियंट्स हैं उनके ऊपर आप टेंजेंट लाइन खींचिए और फिर चेंज इन ग्रेडियंट देखिए. तो n इक्वल्स टू कितना हो गया, 1/n1 माइनस 1/n2. बात आई समझ में. तो ये चेंज इन ग्रेडियंट हो गया. व्हेन द पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स द नेगेटिव ग्रेडियंट, मतलब एक तो चढ़ने वाला और एक उतरने वाला अगर मिल रहा हो तो ठीक है, तो 1/n1 इधर और 1/n2 इधर. जब आप ये देखो, और ये मोड का साइन है, ये ध्यान रखना आप. मोड का मतलब पता होगा, इट ऑलवेज गिव्स ए पॉजिटिव वैल्यू. ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू ही देता है. ठीक है, तो 1/n1 माइनस 1/n2, तो ये कितना हो गया, 1/n1 प्लस 1/n2. अब आता है व्हेन नेगेटिव ग्रेडियंट मीट्स एन नेगेटिव ग्रेडियंट. तो देखो, तो भी सबमिट कर्व बनता है. तो ये हो गया n इक्वल्स टू माइनस ऑफ 1/n1 माइनस 1/n2. व्हेन पॉजिटिव ग्रेडियंट मीट्स ए फ्लैट ग्राउंड, 1/n1 और ये n, तो n इक्वल्स टू 1/n1 माइनस 0 इक्वल्स टू 1/n1. ठीक है. नोट, डिज़ाइन ऑफ सबमिट कर्व इज गवर्न बाय कंसिडरेशन ऑफ साइड डिस्टेंस, एंड साइड डिस्टेंस इज कंसिडर्ड अलोंग द चेनेज. अब चेनेज तो पता होगा आपको, चेनेज का मतलब होता है चेन सर्वे लाइन. मैंने आपको क्लासेस में काफ़ी बार बताया चेनेज क्या होता है. ठीक है, अब देखते हैं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व कैसे निकालेंगे. मान लेते हैं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व वो स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से ज़्यादा है. ठीक है, तो अब ये डायग्राम देखोगे, एक तरफ देखोगे ये ऐसे चढ़ाव बना हुआ है, एक तरफ हाइट है किसी ऑब्जेक्ट की, इधर ये हाइट है. तो देखो h जो कैपिटल h है वो तो आप मान लो हाइट ऑफ आई ऑफ ड्राइवर. ठीक है, किसी ग्राउंड से ड्राइवर की आँख की ऊंचाई मान लो, और स्मॉल h मान लो हाइट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन सामने. ठीक है, अब देखते हैं लेंथ ऑफ सबमिट कर्व. लेंथ ऑफ सबमिट कर्व क्या है, लेंथ ऑफ सबमिट कर्व का फॉर्मूला होगा लेंथ इक्वल्स टू ns²/2 इंटू √h प्लस √h स्मॉल का स्क्वायर बाई, ठीक है, का स्क्वायर. अब एज पर IRC, स्मॉल h जो IRC बोलता है ना, वो स्मॉल h की वैल्यू बोलता है 1.2 मीटर और स्मॉल h की वैल्यू बोलता है 0.15 मीटर. तो अगर ये दोनों वैल्यू रखोगे तो n²/4.4. ऐसे तो क्या पता वैल्यू कोई दे दे, लेकिन अगर नहीं दे तो आपको IRC के हिसाब से चलना है और उसकी लेंथ आएगी ns²/4.44 SSD. लेकिन अगर आपको वैल्यू दे दी किसी ने ISD और OSD के क्वेश्चन में, तो उसमें क्या होता है ना, h दोनों h की वैल्यू सेम हो जाती है, दैट इज़ 1.2 मीटर. बात समझ आई. इंटरमीडिएट साइज डिस्टेंस और ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस, दोनों के अंदर क्या हो जाता है, हाइट जो होती है 1.2 मीटर आ जाती है. तो लेंथ यहाँ पे
निकल के आती है जब ये 1.2 रखोगे तो n² बाई 9.6. अब फॉर SSD कैलकुलेशन ग्रेडियंट विल बी कंसिडर्ड इक्वल टू 0. Note, for SSD calculating gradient will be considered equal to 0 as we are calculating SSD along chain line over the curve. ठीक है, तो यहाँ पे आपको जो ग्रेडियंट होता है ना वो 0 मान लिया जाता है. ठीक है, अगर SSD निकालना होगा ना अगर आपको तो वहाँ पे 0 कर देंगे ग्रेडियंट. ठीक है, क्यों? क्योंकि अपन SSD किसके अलॉन्ग निकाल रहे हैं? चेन लाइन के अलॉन्ग. वहाँ तो ग्रेडियंट 0 ही होगा. लेकिन लेंथ ऑफ कर्व अगर मान लो SSD से कम होगी, स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस से कम, तो फॉर्मूला होगा L इक्वल्स टू 2s माइनस 2 इंटू √h प्लस √h का स्क्वायर बाई n. ये फार्मूला होगा. एम्पेरिकल फार्मूलाज होते हैं ये. ठीक है, फॉर SSD 2s माइनस 4.4 बाई n और OSD के लिए 2s माइनस 9.6 बाई n. अब क्वेश्चन करके देखते हैं हम. देखो, the crest curve, an ascending gradient of 1 in 60 and meets descending in gradient 1 in 50. Find the length of vertical curve for SSD of 180 मीटर. अब n इक्वल्स टू कितना होगा? n इक्वल्स टू होगा मोड में 1/n1 प्लस 1/n2. एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है. ठीक है, आपको तो क्या करना है ना, ये देखना है कि कौन सा असेंडिंग है कौन सा डिसेंडिंग है और फॉर्मूला रखना है. ठीक है, 1/n1 प्लस 1/n2 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि 1/n1 माइनस 1/n2 आएगा तो माइनस माइनस प्लस ये आ गया. अब n की वैल्यू आ गई, ns² बाई 4.4 करके देखो वैल्यू आ जाएगी आपकी. ये क्वेश्चन आ सकता है. दूसरा थोड़ा सा और टफ अगर जाएंगे तो a crest curve joins two gradient 3% and minus 2% for a design speed of 80 kmph and corresponding SSD 120 meter. The head light of driver eye and object above the road surface 0.95 meter and 1.12 meter respectively. Find the summit curve which is less than SSD. Less than SSD है तो फॉर्मूला 2s माइनस 2 इंटू √h प्लस √h बाई n का स्क्वायर. करो, फॉर्मूला लगाएंगे. n की वैल्यू निकालो पहले तो. ठीक है, n की वैल्यू आपको पता है 3 माइनस इंटू माइनस 2 5%, तो ये आ गया. द अजम्पशन टेकन इन क्वेश्चन इज़ रॉन्ग. क्यों? क्योंकि जो लेंथ ऑफ लेंथ ऑफ कर्व है ना वो SSD से ज़्यादा है तो डाटा में भी इनफिजिबल. तो ये क्वेश्चन में डाटा गलत थे. आप ये भी लिख सकते हो. क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छे से कर लीजिए. ठीक है, तो हमने ये कर लिया है किसको? सबमिट कर को. अब अगला क्वेश्चन अगला टॉपिक हम जो नेक्स्ट लेक्चर होगा हमारा उसमें हम क्या देखेंगे? वैली कर्व. कौन सा देखेंगे? वैली कर्व. ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच.